अस्सलाम वालेकुम। दहम क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में क्या फ़र्क है। आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में। थोड़ा सा समझने के लिए मुझे थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, चूँकि मैंने 3 लेक्चर इससे पहले दिए हैं इस चैप्टर में। 10th क्लास का पहला चैप्टर है ये बेटा। ये एक रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं हाइड्रोजन और आयोडीन का। ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। मैं ये भी बता चुका हूँ, पहला लेक्चर मेरा यही था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। किसी रिएक्शन में जो चीज़ आपस में रिएक्ट करती है हम उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेटा एक प्रोडक्ट बनता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये इस रिएक्शन का, यानी रिएक्शन के बाद जो चीज़ नहीं बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये है बेटा रिएक्टेंट्स, चूँकि ये इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ देर के बाद क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट होता है ये दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है। और हमने कहा था कि हमारा रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। जिन बच्चों ने मेरे पहले 3 लेक्चर सुने अच्छी तरह से उनको ये बड़ा अच्छा समझ आएगा, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए। अब ये रिएक्टेंट्स हैं और वो प्रोडक्ट है, और हमारा रिएक्शन क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। अब इस रिएक्शन में बेटा ये जो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये है बेटा फॉरवर्ड, और जो प्रोडक्ट मिलके बैक रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं ये रिएक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, रिवर्स रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन में 2 रिएक्शन है, 2 in 1। एक फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और दूसरा है रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्ट करके किस में तब्दील हो रहा है, रिएक्टेंट्स में। बाकी मैंने फिर इक्विलिब्रियम भी पढ़ाया आपको पिछले लेक्चर्स में कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट आपस में बराबर हो जाए, दोनों की रफ्तार बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं हमारा रिएक्शन किस हालत में आ गया, इक्विलिब्रियम की हालत में। अब आज का जो हमारा टॉपिक है मेन वो है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क। 4 डिफरेंस आपको बताऊंगा। सबसे पहला फ़र्क, जो फॉरवर्ड होता है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको नज़र भी आ रहा है इस एग्जांपल में कि रिएक्टेंट्स मिलके बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये है बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स, प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। इधर क्या होता है, रिवर्स में जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, रिएक्टेंट्स बना रहा होता है। ये है पहला डिफरेंस। समझ आ गई है आप लोगों को। नेक्स्ट, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो फॉरवर्ड होता है वो किधर जाता है, लेफ्ट टू राइट। देख लें, ये बाएं से दाएं जानब चलता है। और जो रिवर्स रिएक्शन होता है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये रिवर्स जो है वो राइट टू, दाएं से बाएं, सज्जे तो खब्बे, और जो फॉरवर्ड है वो खब्बे तो सज्जे। पंजाबी लैंग्वेज भी थोड़ी सी यूज़ कर दूं ताकि मेरे पंजाबी स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाए। ये 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा फ़र्क बेटा, जो फॉरवर्ड होता है एट इनिशियल स्टेज, शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। शुरू में ज़ाहिर बात है कि हमने रिएक्टेंट्स ही दिए होते हैं, वो तो अभी बना ही नहीं था। और आगे एक टॉपिक आ रहा है मेरा, लॉ ऑफ मास एक्शन। उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो उसके रिएक्टेंट्स की मिकदार पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतना रिएक्शन तेज़ होगा। तो चूँकि शुरू में फॉरवर्ड के ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो लिए ही हमने ये थे, तो इसलिए शुरू में
इधर को रिएक्शन जो है वो तेज़ी से चल रहा होता है, और जो बैक वाला रिएक्शन होता है रिवर्स, वो तो होता ही नहीं। इसलिए मैंने लिखा है ना, इन द बिगिनिंग इट्स रेट इज़ नेग्लिजिबल। रिवर्स का जो रेट होता है वो बिगिनिंग में, शुरू में वो ना होने के बराबर होता है। वो क्यों नहीं होता? चूँकि शुरू में सिर्फ फॉरवर्ड चल रहा होता है। रिवर्स तो तब आएगा ना जब ये होगा, तो ये तो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता इनके इधर जाने से ये बन रहा होता है, फिर ये दोबारा टूटना शुरू करता है इधर को। इसलिए रिवर्स जो होता है वो शुरू में क्या होता है, ना होने के बराबर होता है। लास्ट डिफरेंस है, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। जो फॉरवर्ड होता है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, स्लो होता जाता है, इसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। और जो रिवर्स होता है, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता जाता है। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस वक्त फॉरवर्ड का रेट और रिवर्स का रेट आपस में बराबर हो जाते हैं, तो हमारा रिएक्शन जो होता है वो किस हालत में आ जाता है, इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है। बेटा ये आज हमारा चौथा ये लेक्चर है। जिसने अभी तक पिछले नहीं सुने हैं वो सुन लें। 10वीं क्लास की केमिस्ट्री के 8 चैप्टर हैं और मैंने इंशाल्लाह ऐसे ही इनको लेकर चलना है। तो सब्सक्राइबर की जो रफ्तार ना अभी स्लो है, मुझे लग रहा है कि आप लोग नहीं चाहते कि कोई और जो है ना इससे फ़ायदा हासिल करे। आप लोग अपना फ़ायदा चेक करते हैं, व्यूज़ देखता हूँ मैं, और सब्सक्राइबर का रेट जो ना स्लो चल रहा है अभी। इसका मतलब है कि आप लोग किसी को नहीं बता रहे। तो बेटा अपना भी फ़ायदा करें और दूसरों का भी करें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं। ठीक है, कि केमिस्ट्री के लेक्चर सर दे रहे हैं, 10वीं क्लास के 9th के भी चल रहे हैं, एफएससी भी मैंने आगे स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से सुस्ती देखूंगा तो ज़ाहिर बात है फिर मैं भी सुस्त हो जाऊंगा। उस्ताद जो होता है ना वो शागिर्दों को देख के भागता है, जिस तरह ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन भागते हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगा आप लोगों के पास फ़ौरन आ जाएगा, आप उसको उसी दिन सुने। ये नहीं है कि वो आते रहें फिर बाद में समझ कोई नहीं बेटा आनी, फिर कहेंगे सही नहीं पढ़ाते। आप रोज़ाना लेक्चर लें, मेरा क्वेश्चन हूँ वो नीचे कमेंट्स में पूछें, फ़ोन नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दूंगा। केमिस्ट्री इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। केमिस्ट्री से आसान सब्जेक्ट इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं लगेगा। ये पुराने जो मेरे शागिर्द हैं वो सब जानते हैं, ओल्ड शागिर्दों को पता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑफ लव था और अब भी है। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और अपने दोस्तों से शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।